यह है वह बदनाम आइलैंड जिसे लिटिल सेंट जेम्स या फिर एप्स्टीन आइलैंड कहते हैं। 75 एकड़ का ये आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बेहद सुंदर बीचेस, चारों तरफ ग्रीनरी, बीच में एक महल जैसा लग्जरी बंगला, चारों तरफ लग्जरी गेस्ट विलास, दो बड़े स्विमिंग पूल और एक हेलीपैड तक मौजूद था। दुनिया की बड़ी शख्सियतों का इस आइलैंड पर आना जाना लगा रहता था। लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छुपा था एक काला सच, एक ऐसा सच जिसे सुनकर आज भी लड़कियां डर जाती हैं। एप्स्टीन आइलैंड में 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों को इस आइलैंड पर लाया जाता था और उनके साथ गलत काम किया जाता था। ये लड़कियां यहाँ से भाग भी नहीं सकती थीं क्योंकि चारों तरफ समुद्र और कैमरे ही कैमरे मौजूद थे। एक बार एक 17 साल की लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट उसके सामने फाड़ दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस आइलैंड पर अंडरग्राउंड टनल्स भी मौजूद थीं। इन अंडरग्राउंड टनल्स का इस्तेमाल लड़कियों को लाने या ले जाने के लिए होता था। लेकिन अब सवाल ये है, इस आइलैंड का मालिक कौन था? तो इसका जवाब है एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन एक जमाने में ब्रुकलिन में मैथ का टीचर था। टीचिंग की नौकरी छोड़ने के बाद जेफरी एप्स्टीन ने अचानक फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा। बिना किसी बड़ी डिग्री या मशहूर फर्म के वह वॉल स्ट्रीट के बेहद खास और बंद दरवाजों के पीछे छुपी हस्तियों तक पहुंच गया। धीरे धीरे एप्स्टीन ने खुद को एक ऐसा व्यक्ति साबित किया जो अमीर लोगों के पैसों को मैनेज कर सकता था। वह खुद को फाइनेंशियल कंसल्टेंट और वेल्थ मैनेजर के तौर पर पेश करने लगा। कुछ ही सालों में उसके क्लाइंट्स की लिस्ट में ऐसे नाम जुड़ने लगे जिन तक आम लोगों की पहुंच की कल्पना भी मुश्किल है। 1990 तक आते आते जेफरी एप्स्टीन अरबपतियों की लिस्ट में आ गया। इस दौलत से उसने न्यूयॉर्क में एक आलीशान मैनहट्टन मैंशन, फ्लोरिडा के पाम बीच में लग्जरी बंगला, न्यू मैक्सिको में हजारों एकड़ जमीन, पेरिस में महंगे अपार्टमेंट्स और इन सब के अलावा एक प्राइवेट जेट खरीद लिया। एप्स्टीन सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, वह एक सोशल नेटवर्क बना रहा था। ऐसा नेटवर्क जिसमें नेता, बिजनेस टाइफून, रॉयल फैमिली मेंबर्स और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज शामिल थे। 1998 में जेफरी एप्स्टीन ने कैरेबियन में मौजूद एक प्राइवेट आइलैंड खरीद लिया। यह आइलैंड यूएस वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा था और इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। आइलैंड को इस तरह डिजाइन किया गया था कि बाहर की दुनिया से इसका संपर्क लगभग नामुमकिन हो। यहाँ वही लोग आ सकते थे जिन्हें एप्स्टीन खुद बुलाता था। और फिर ये सब लोग नाबालिग लड़कियों के साथ गलत काम करते थे। यही सब सालों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन मार्च 2005 में इस पूरी कहानी से पर्दा उठा जब कोर्टनी वाइल्ड नाम की एक लड़की ने हिम्मत करके फ्लोरिडा के पाम पुलिस स्टेशन में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने पुलिस को बताया कि एक इंसान ने उसे जेफरी एप्स्टीन के घर मसाज के नाम पर बुलाया था। लेकिन जब मैं उसके घर गई तो उसने मुझे मेरे कपड़े उतारने को कहा। जब मैंने मना किया तो उसने मेरा रेप किया और फिर मुझे पैसे देकर चुप रहने को बोला। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो और भी लड़कियों के नाम सामने आए। जब पुलिस ने उन लड़कियों से सवाल जवाब किया तो उन्होंने भी सेम स्टोरी बताई। धीरे धीरे इस जांच में कई बड़े सेलिब्रिटीज के नाम सामने आने लगे। बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में 26 बार सफर किया, जिनमें इंटरनेशनल ट्रिप्स शामिल थीं। डोनाल्ड ट्रंप 90s में एप्स्टीन के अच्छे पड़ोसी और दोस्त थे। हालांकि बाद में इन दोनों की दोस्ती टूट गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा ब्रिटिश रॉयल फैमिली को। प्रिंस एंड्रू पर इल्जाम लगा कि उन्होंने 17 साल की वर्जीनिया जोफ्रे को एप्स्टीन के कहने पर अब्यूज किया। इस इल्जाम के बाद प्रिंस एंड्रू को रॉयल फैमिली से निकाल दिया गया और उनसे प्रिंस का टाइटल भी छीन लिया गया। माइकल जैक्सन से लेकर बिल गेट्स तक एप्स्टीन से मिलने आते थे। जैसे जैसे ये केस बड़ा होता गया तो इस केस को एसबीआई को पास कर दिया गया। जब एसबीआई ने एप्स्टीन के घर पर जांच की तो उन्हें ढेर सारे सबूत मिले। अब इन सबूत के बेसिस पर एप्स्टीन को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी। लेकिन तब एक सीक्रेट डील तैयार की गई। यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा और एप्स्टीन के महंगे वकीलों ने विक्टिम्स को अंधेरे में रखा और एक ऐसी डील की जिसमें एप्स्टीन को बचा लिया। इस डील में एप्स्टीन को 18 महीने की जेल हुई। ये जेल कम और आजादी ज्यादा थी। एप्स्टीन दिन भर ऑफिस का काम करता और सिर्फ रात को जेल में सोने जाता। सिर्फ 13 महीनों में
जेफरी एप्स्टीन आजाद हो गया। इस डील ने एप्स्टीन को नहीं बचाया, बल्कि उन लोगों को भी बचा लिया जिनके नाम अभी सामने भी नहीं आए थे। आजाद होते ही एप्स्टीन को लगा उसके दोस्तों ने उसे बचा लिया है और एप्स्टीन फिर से बड़े बड़े लोगों के साथ मिलने लगा। लेकिन मीडिया ने ये डील पकड़ ली और इस डील की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। एप्स्टीन ने सोचा पैसों से वह उन लड़कियों को खरीद लेगा, लेकिन यह गलती उसे ले डूबी। लड़कियों ने अपना स्टैंड लिया और इस डील को चैलेंज कर दिया। एप्स्टीन की एक विक्टिम ने सिविल लॉ सूट फाइल कर दिया और उसने बताया एप्स्टीन और गिस्लेन मैक्सवेल उसे लोगों के साथ गलत काम करने के लिए अब्यूज किया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि गिस्लेन मैक्सवेल कौन है, तो मैं आपको बता दूं, ये एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी और इस जुर्म में इसका बहुत बड़ा हाथ था। अब मैंने आपको पहले बताया था कि कोर्टनी वाइल्ड ने जब पुलिस को अपना बयान दिया था तो उसने यह बताया था कि उसको एक इंसान ने मसाज के बहाने जेफरी एप्स्टीन के घर बुलाया था। तो वह इंसान और कोई नहीं बल्कि गिस्लेन मैक्सवेल ही थी और यही बाकी सब लड़कियों को एप्स्टीन तक पहुंचाने का काम करती थी। 2010 में कुछ खबरें बाहर आई जिसमें बताया गया कि कैसे एप्स्टीन ने अपनी सजा खरीदी। 2011 में डेली मेल ने एप्स्टीन का कच्चा चिट्ठा छाप दिया जिसमें प्रिंस एंड्रू के बारे में लिखा था। इस खबर से प्रिंस एंड्रू की मुसीबतें स्टार्ट हो गई। फिर 2015 में अमेरिकी मीडिया ने भी यह सवाल उठाए कि जेफरी एप्स्टीन को इतनी छूट कैसे मिली। 2 सालों के बाद एक बड़ा धमाका हुआ। परवर्जन ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट ने बताया कि कैसे सिस्टम ने एक मुजरिम को बचाया था। इस रिपोर्ट के बाद 6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार कोई भी सीक्रेट डील काम नहीं आई और कोर्ट ने बेल देने से भी मना कर दिया। अब इस पॉइंट पर सब मुजरिम डरने लगे कि कहीं जेफरी एप्स्टीन सबके नाम उगल ना दे। लेकिन 10 अगस्त 2019 को एक चौंकाने वाली न्यूज सामने आई। न्यूयॉर्क की सबसे सेफ जेल में जेफरी एप्स्टीन की लाश मिली। रिपोर्ट्स में बताया गया कि उसने अपने आप को फांसी लगाई है, लेकिन ये एक सवाल नहीं था। एक तो जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क की सबसे सेफ जेल में था और जिस रात जेफरी एप्स्टीन जेल में मरा उस रात गार्ड सो रहे थे और कैमरा खराब थे। अब अमेरिका के लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए और उन्होंने कहा जेफरी एप्स्टीन को मरवाया गया है और बड़े नामों को बचाने की कोशिश हुई है। जेफरी एप्स्टीन के मरने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल से पूछताछ शुरू हुई। यही वह शख्स थी जो इस पूरे केस की मास्टरमाइंड थी। यही लड़कियों को भला फुसलाकर जेफरी एप्स्टीन के पास लाती थी। जेफरी एप्स्टीन मौत की वजह से सजा से बच निकला, लेकिन उसकी साथी गिस्लेन मैक्सवेल कानून से नहीं बच सकी। नवंबर 2021 में न्यूयॉर्क के कोर्ट हाउस में गिस्लेन मैक्सवेल और विक्टिम को पेश किया गया। विक्टिम ने जो गिस्लेन मैक्सवेल और जेफरी एप्स्टीन के बारे में बयान दिए वो रुला देने वाले थे। विक्टिम के बयान से पता चला कि गिस्लेन मैक्सवेल एक साथी नहीं बल्कि मास्टरमाइंड थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और गिस्लेन मैक्सवेल को 20 सालों की सजा सुनाई। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंट बनने पर एप्स्टीन फाइल को पब्लिक करने की बात की। फरवरी 2025 में अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने दावा किया कि एप्स्टीन फाइल उसके डेस्क पर रखी है, लेकिन जब पहला फेस पब्लिश हुआ तो लोगों ने इसे एक मजाक कहा, क्योंकि उसमें कुछ भी नया नहीं था। जो कुछ पहले फेस में उन्होंने पब्लिश किया था वह लोगों को ऑलरेडी पता था। लेकिन असली धमाका नवंबर 2025 में हुआ। अमेरिका की दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया, जिसने गवर्नमेंट को 19 दिसंबर 2025 तक की डेडलाइन दी कि अब इस डेडलाइन से पहले पहले एप्स्टीन फाइल रिलीज करनी होगी। दिसंबर 2025 में गिलेन मैक्सवेल की कुछ ईमेल्स पब्लिक हुई जिसमें वो कॉड नेम का इस्तेमाल कर रही थी। वो कॉड नेम था द इनविजिबल मैन। इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि प्रिंस एंड्रू है, जो कॉड नेम के पीछे छुपकर लड़कियों को ढूंढता था। 20,000 पेजेस की ईमेल में एप्स्टीन का एक पुराना दावा सामने आया कि ट्रंप लड़कियों के बारे में पहले से जानता था। व्हाइट हाउस ने इसे एप्स्टीन का झूठ कहा, लेकिन नए रिकॉर्ड्स ने साबित किया कि ट्रंप ने पहले भी कई बार जेफरी एप्स्टीन के जेट पर सफर किया था। 19 दिसंबर 2025 की डेडलाइन गुजरी तो 30,000 पेजेस का नया डाटा रिलीज हो गया, लेकिन अभी भी 1 मिलियन से ज्यादा पेजेस बाकी हैं। कोर्ट और सरकार के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। कुछ लोग सच सामने लाना चाहते हैं और कुछ अभी भी विक्टिम प्राइवेसी के पीछे छुपकर बड़े नामों को बचा रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन तो मर चुका है, लेकिन उसका साया अभी भी मुजरिम लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। प्रिंस एंड्रू अपनी इज्जत और स्थिति गंवा चुका है।
गिस्लेन मैक्सवेल जेल की सलाखों के पीछे है और दुनिया भर के बिलियनर्स आज भी एप्स्टीन के साथ अपनी दोस्ती की सफाइयां दे रहे हैं। कुछ लड़कियों की खामोश आवाज से शुरू होने वाला यह सफर आज दुनिया का सबसे बड़ा केस बन चुका है। एप्स्टीन फाइल अभी बाकी है। आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा कि इस केस में और कौन-कौन शामिल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।